वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीसीए फर्स्ट ईयर का जो फाउंडेशन कोर्स है उसका एक सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ। ये सैम्पल पेपर स्टूडेंट की डिमांड पर आया हुआ है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर है। और वीडियो इस चैनल पर जो भी हैं उसको आप देख लीजिएगा। हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, योग एवं ध्यान सभी के वीडियो जो हैं इस पर अपलोड हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय। किसने लिखा है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर? ये पोएम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर इज ए वेल नोन पोएट फ्रॉम, कहाँ से हैं ये? प्रसिद्ध कवि हैं वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर ऑफ 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और इनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर कंपेयर्स ए क्लियर स्ट्रीम टू रीजन, इससे इन्होंने तुलना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू डिग्निटी ऑफ लेबर। ये महात्मा गांधी का एक लेख है जो उनके पत्र यंग इंडिया में छपा हुआ था सितंबर 1921 में। डिग्निटी ऑफ लेबर, उसी से क्वेश्चन है ये। हु वाज किल्ड व्हाइल ब्रेकिंग द चक्रव्यूह, चक्रव्यूह तोड़ने के दौरान किसका वध हुआ था? कौन मारा गया था? तो अभिमन्यु मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का ये ऑप्शन सही है। जैसा कि आपको पता है विद्यार्थियों, फाउंडेशन हिंदी इंग्लिश का पेपर एक साथ होता है। अगर आपको हिंदी में सप्लीमेंट्री है या इंग्लिश में सप्लीमेंट्री है, दोनों पेपर आपको एक साथ देना होगा। और दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो बीच बीच में मैं आपको बताते रहता हूँ, तो आप उसको भी उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। व्हेन टैगोर वाज नाइटेड बाय द ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम, जो जॉर्ज पंचम थे, जब हमारा भारत उपनिवेश था, परतंत्र था, इंग्लैंड हम पे राज करता था, तो वहाँ के जॉर्ज पंचम थे, उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि दी थी टैगोर जी को। कब दी थी? 1915 में। देखिए 1913 यानी 1913 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। जब नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तब जॉर्ज पंचम ने सोचा कि इनको सम्मानित करना चाहिए, तो उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि दी। और यह केसरे हिंद की उपाधि बाद में इन्होंने त्याग दी थी महात्मा गांधी जी के आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन्ड बाय द सब क्लॉज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड इज हेल्ड हाई? इसका सही आंसर क्या है? टू बी फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग। अकॉर्डिंग टू गांधी, एजुकेशन शुड बी गिवन इन, किस लैंग्वेज में होना चाहिए? वर्नाकुलर में होना चाहिए। वर्नाकुलर का मतलब होता है आपकी मातृभाषा या देसी भाषा, जो जो बोलते हैं आप, उसको कहते हैं वर्नाकुलर, आपकी भाषा या क्षेत्रीय भाषा। नेशनल एजुकेशन रिटन बाय, ये जो नेशनल एजुकेशन किसके द्वारा लिखा गया लेख है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया लेख है 1921 में, 1921 में। यहाँ उनका पत्र था यंग इंडिया में, मैं बता चुका हूँ आपको। विच यूनिवर्सल लेबर गांधी वांटेड टू प्रमोट, कौन सा जो प्रमोट करना चाहते थे गांधी जी? एक यूनिवर्सल लेबर, एग्रीकल्चर, हैंड स्पिनिंग, हैंड वीविंग, ये सभी? इसका आंसर है सभी, सभी को प्रमोट करना चाहते थे। नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ द हार्ट कैन बी इम्पार्टेड थ्रू, गांधी जी क्या कहते थे? जो शिक्षा है वो किसके थ्रू दी जा सकती है? तो ये दी जा सकती है लिविंग टच ऑफ अ टीचर, ऑफ द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के नारायण वाज ए नॉवलिस्ट एन एसेस्ट एंड ए, यानी आर के नारायण जी जो हैं वो उपन्यासकार थे, निबंधकार थे, और एक अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के नारायण वाज बोर्न इन, कब इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 में, है ना। इनका नाम क्या है? रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी, पूरा इनका नाम है। इन्हें शॉर्टकट में इन्हें संक्षिप्त रूप से आर के नारायण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डिड विलान लीव होम, किस एज में विलान ने घर छोड़ दिया था?
तो जब 18 वर्ष का था, 18 ईयर। हु फोर टोल्ड दैट विलान वुड लिव इन ए बिग हाउस। ऐसे किसने भविष्यवाणी की थी? ऐसी भविष्यवाणी की थी एस्ट्रोलॉजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विलान्स ओपिनियन बिग मेंशन एग्जिस्ट ओनली इन हेवन, स्वर्गलोक। देखिए हेवन और स्वर्गलोक दोनों एक ही आप मान सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन अगर स्वर्गलोक आता है तो ऑप्शन में आपको स्वर्गलोक लगाना है, क्योंकि जो स्टोरी है इसमें स्वर्गलोक ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्री वाज मोस्ट डियर टू विलन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। तो ये क्या है? इसमें सबसे डियर है मारगोसा है, मारगोसा ट्री। कुमार बाग वाज कॉल्ड एज पैलेटियल होम, ओल्ड होम, लॉनली मैंशन, घोस्ट हाउस। तो घोस्ट हाउस आएगा ये। हु सेज डोंट कट एट आई एम स्टिल वेटिंग, स्टिल विद इन हियरिंग। ये सबसे जो आपकी स्टोरी है द एक्स, आर के नारायण जी ने लिखी है, आपके सिलेबस में है। उसमें विलान कुमार बाग की अच्छे से देखभाल करता है और एक बहुत प्रिय पेड़ रहता है विलान का, जिसका नाम मारगोसा था। और कुछ समय के बाद जब उस गार्डन को तोड़कर उजाड़कर होटल बनाई जाती तो सारे पेड़ काटे जाते हैं उस गार्डन के। मारगोसा को जब काटने की बारी आती है तो विलान चूंकि बूढ़ा हो चुका रहता है, और जो वुड कटर रहते हैं या जो पेड़ काटने वाले रहते हैं वो उस पर आरी चलाता है। तो विलान कहता है कि रुको अभी मत चलाओ, इतना सा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, जब मैं दूर चला जाऊं तब इस पेड़ को काटना। उसने कहा था विलान ने, डोंट कट एट, जब तक मत काटना, आई एम स्टिल विद इन हियरिंग, जब तक मुझे सुनाई दे तब तक ये मत काटना। ऐसा किसने कहा था? विलान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स कल्चर फ्रॉम इंडिया। India's contribution to the world cultural stock has already been very large. Next, colonists from western India settled in Ceylon. Ceylon यानी श्रीलंका में कब हुआ? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5th century before Christ. A.L. Basham was born in 1914, 24 मई 1914 को इनका जन्म हुआ था, और ये इंग्लैंड के बहुत प्रसिद्ध ही हिस्टोरियन थे। भीष्मा मदर वॉस, भीष्म की माता का क्या नाम था? इनका नाम था गंगा, गंगा पुत्र भीष्म कहा जाता है इनको। द ओल्ड फेस ऑफ इंडिया इज चेंजिंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल वाज। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। यह पहले भारतीय भी थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि 1948 में ये पद ही खत्म हो गया था। प्लेस वेयर द महाभारता वार टुक प्लेस। ऐसे स्थान का नाम बताइए जहाँ पर महाभारत हुआ था। तो महाभारत हुआ था कुरुक्षेत्र में, और हस्तिनापुर इसकी राजधानी थी आपके कौरवों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्टर्न dissemination of Indian mysticism was highly influential, है ना, बहुत ही प्रभावकारी जो है कल्चर रहा है भारत का पाश्चात्य के लिए, पश्चिम के लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए। द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड इज महाभारत। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा एपिक है। हाउ मेनी डेज डिड द महाभारत वार लास्ट। कब तक कितने दिन चला था महाभारत का युद्ध? तो महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, याद रखिएगा। ए.एल. बशम इज एन एमिनेंट हिस्टोरियन ऑफ इंग्लैंड। गांधारी वाज नोन फॉर बीइंग भीष्मा's वाइफ, कौरवाज नहीं, पांडु, कौरवाज मदर, है ना, कौरवों की माँ थी गांधारी। हु सीज्ड द्रौपदी बाय हर हेयर एंड ड्रैग्ड हर इनटू द कोर्ट। ऐसा किसने किया था? द्रौपदी को घसीटा था बाल पकड़कर, दुशासन ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। आपको पर्यायवाची बताना है। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का पर्यायवाची इसमें से क्या है? डिस्ट्रॉय का समानार्थी होगा डिमोलिश करना।
ग्लैड का पर्यायवाची क्या होगा? हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। स्कैर्ड, स्कैर्ड यानी क्या होता है? इसका समानार्थी होगा टेरिफाइड। शाइनी, शाइनी का क्या होगा? ब्राइट। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर भी पूछे गए थे। क्वेश्चन है, दिस ड्यूटी इज डैश ऑनर टू मी, चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें राइट आर्टिकल चूज करना है। ऑनर है तो इसमें आएगा एन, ए एन, ए एन और द, ये 3 आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मोनू डैश इन दिस ऑफिस सिंस 1915। मोनू, मोनू हैज़ बीन वर्किंग आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये है आपका हैज़ बीन वर्किंग आएगा, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड, इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी होता है विलोम शब्द बताना है, उल्टा अर्थ बताना है, विपरीतार्थक। एक्सपेंड का होता है श्रिंक, एक्सपेंड यानी फैलना, श्रिंक यानी सिकुड़ना। थिक, थिक यानी होता है मोटा, तो मोटी का क्या होगा? थिन, थिन यानी होता है पतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट रहे हैं, नाम याद नहीं आ रहा इस समय मुझे। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर इज ओमनी प्रेजेंट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरेट, फेरेट्राइसाइड मीन्स, तो फेरेट्राइसाइड मीन्स क्या होता है? मर्डर ऑफ ए मर्डर, मर्डर फॉर, तो क्या होता है? फ्रेट्रिसाइड यानी होता है आपका मर्डर ऑफ ब्रदर, जिसने भाई का कत्ल किया उसे कहते हैं फ्रेट्रिसाइड। माँ का कत्ल करने वालों को कहते हैं मातृहंता को मैट्रिसाइड, पितृहंता को कहा जाता है पेट्रिसाइड, और किसी शिशु का, नवजात का, इन्फेंट का मर्डर करना कहलाता है इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट, कैन आई बोरो डैश शुगर, तो कैन आई बोरो सम शुगर आएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसा भी प्रपोजिशन वगैरह पूछा जाता है। माई मदर वियर्स गोल्ड ज्वेलरी, विच वर्ड इज ए मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन क्या है? पूरे इसमें मटेरियल नाउन है आपका ज्वेलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज माई सिस्टर, विच वर्ड इज प्रोनाउन, इसमें प्रोनाउन बताना है। सी इज माई सिस्टर, प्रोनाउन यानी होता है आपका सर्वनाम, इसमें सर्वनाम है सी और माई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीता वाज डैश यूनिवर्सिटी टॉपर, चूज द करेक्ट आर्टिकल, तो नीता वाज एन यूनिवर्सिटी टॉपर, सॉरी ए यूनिवर्सिटी टॉपर, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? व्यंजन का हो रहा है ना, वॉवेल नहीं हो रहा है। यहाँ वॉवेल से जरूर शुरू हो रहा है यूनिवर्सिटी, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, ही जम्प्ड डैश द रिवर, इसमें सही आपको प्रपोजिशन यूज़ करना है, तो ही जम्प्ड इनटू द रिवर। एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, कोई चीज़ या वस्तु उधर से उधर जा रही है, तो वहाँ इनटू का यूज़ होता है। यहाँ पर 50 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। चैनल पर बने रहिए, और हाँ, सभी सब्सक्राइबर और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 20,000 सब्सक्राइबर करने के लिए आप सभी का थैंक्स। इसी तरह जुड़े रहिए, आपके जो भी कमेंट होंगे उनका स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।